गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो। आज फिर से कैपेस चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे और वन शॉट रिवीजन एक तरीके का होगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल 1 देखें, हमने जो सेलेक्ट किया है वो क्या है। तो देर आर 4 पॉइंट्स ए, बी, सी, एम, एन। एम पे +10⁻⁻8 कूलम की चार्ज है, एन पे -10⁻⁻⁻8 कूलम की चार्ज है, मतलब ये एक डायपोल है। इसके कारण से बी, सी और ए पे हमें फील्ड फाइंड करनी है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है इसकी, मतलब ये पॉइंट 1, MSC.1, NC.1 और M to N ऑल्सो पॉइंट 1। तो बी पे फाइंड करना है अगर फील्ड ई बी, इट इज लाइक एक्सियल पॉइंट। एक्सियल की फॉर्मूला लगा दी, 2PR/4πε0 R² - A² होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दिया। तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे P को Q/2A में कन्वर्ट कर दिया, डायपोल मोमेंट को। देन EC, अब सी को देखें तो डायपोल के लिए ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन की फॉर्मूला लगा दी, P/4πε0 R² प्लस A² पे 3/2, और सारी वैल्यूज डाल के सॉल्व कर दिया तो ये आ रहे 9×10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है ए पे। ए पॉइंट हम जानते हैं कि सेंटर पे है, तो इक्वेटोरियल लाइन की पॉइंट यहीं से शुरू होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, लेकिन आर कितनी है, 0। तो इस फॉर्मूला में अगर हम ये R0 ले लें तो क्या बच जाएगा, P/4πε0 A²। सारी वैल्यूज डाल देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दी, R को 0 करके, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारी क्या है कि दो कंसेंट्रिक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है। एक की रेडियस स्मॉल ए, दूसरे की स्मॉल बी। फर्स्ट छोटे वाले पे चार्ज है +Q, स्मॉल क्यू। बड़े वाले पे कैपिटल Q। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, P1, P2 एंड P3। इन पे हमें कह रहा है नेट फील्ड बताओ। तो P1 इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कंडक्टिंग स्फेयर है या शेल है तो इनसाइड तो चार्ज 0 होती है, तो फील्ड 0 होगी। इसीलिए P1 पे अगर हम फाइंड करें व्हिच लाइज इनसाइड बोथ द स्फेयर्स, तो E इज E1 प्लस E2, तो ये 0 हो जाएगी। जबकि P2 को अगर हम देखें, P2 इज लाइंग इनसाइड द बिग स्फेयर, लेकिन छोटी वाली के लिए आउटसाइड है, तो E विल बी E1 प्लस E2। तो छोटे वाले के लिए जब आउटसाइड है तो KQ/x², डिस्टेंस दिया हुआ x, और E2 के लिए इनसाइड है तो इनसाइड वाले के लिए 0, तो KQ/x² हो गई। अब P3 को देखें, P3 दोनों स्फेयर के लिए आउटसाइड है, तो KQ/R² फॉर्मूला, E1 प्लस E2 KQ/x² प्लस KQ/x², लेकिन बड़े वाले पे कैपिटल Q है चार्ज, तो K/x² कॉमन है, स्मॉल q प्लस कैपिटल Q। तो ये बन गई हमारी तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इफ यू सी नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस सच ए सरफेस ओवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम और कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर कांस्टेंट होती है। फिर बताया गया है कि किसी सरफेस पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, प्रूफ करो मैथमेटिकली। एक फॉर्मूला है हमारे पास, DW इज E dr cos थीटा।
तो वर्क डन तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होती है, तो जीरो से इक्वेट कर दिया, which means cos theta is zero, theta can be 90, means E perpendicular to the dr। और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करनी है तो हम कुछ प्लेन में ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। एंड thus thanks for watching। Please do hit like button, please do hit like button, share and subscribe, right? Share and subscribe। All the best for your coming board exam, may God bless you। Thanks a lot।